अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th बायोलॉजी की न्यू पेपर पेयरिंग स्कीम कि कैसा पेपर आपका होगा, कौन से चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डियर फ्रेंड, ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी और भी पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, फैसलाबाद, वो सारे ये तमाम बोर्ड्स के लिए ये वाली स्कीम है। 99% इंशाल्लाह डी स्टूडेंट ये कंफर्म स्कीम है, इसी के मुताबिक पेपर होगा। और इस स्कीम के मुताबिक डी स्टूडेंट्स अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वैसे भी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मारूजी होते हैं उसमें, और 12 मार्क्स के ये वाले आपके मारूजी होंगे। ये साथ साथ मैं आपको बताता भी हूँ। ये देखें, अब बोर्ड का पेपर है, ये भी इसी तरह का। अब स्कीम हो सकता है इसमें डिफरेंट हो, क्योंकि ये पास्ट पेपर हो ना। ये ग्रुप 2 का पेपर है, ये तात यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी कहते हैं इसको, बायोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखें, नंबर जो है 12 नंबर हैं यहाँ पे, और इसके लिए 15 मिनट का वक्त टाइम दिया जाता है। 15 मिनटों में आपने करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ये एक पेपर है, यानी कि इस टाइप की मारूजी। अब देखें, पहला क्वेश्चन है कैसे है कि जानवरों के साइंसी मुताला को कहते हैं। अब जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन होगा वो लगाओगे। का किताब अल कानून फी तिब के मुसन्निफ कौन है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो हैं, ये 12 जो MCQs दिए हुए हैं यहाँ तक। तो 12 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स आपके वो हैं। उसके बाद और ये कैसे आएंगे ये स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न क्या है, इनमें से दो दो MCQs आएंगे, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7 और 9, इन सब चैप्टर में से एक एक मारूजी आना है। इन सब में से एक एक मारूजी, और बाकी इनमें से दो दो मारूजी। तो इसका मतलब पहला, चौथा और पांचवा चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है मारूजी के हवाले से। उसके बाद ये आपका सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, सब्जेक्टिव पेपर। और सब्जेक्टिव पेपर में पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये आपका MCQs वाला था, ये मैं आपको साथ में दिखाता भी हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आ गया हयातात का, बायोलॉजी का। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और ये जो सब्जेक्टिव होगा ये आपका 48 मार्क्स का डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पेपर होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये जो चैप्टर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें एक चीज़ होगी, वो क्या होगी कि यहाँ में से दरज़ैल में से कोई से 5 अज्जा के, यानी कि टोटल 8 होंगे, उनमें से आपने कितने करने हैं, 5 करने, 8 में से 5 करने। तो 5 के 2 नंबर, इसका मतलब 10 नंबर का ये वाला काम होगा। और ये इस दफ़ा किन पेपर्स को मिला के आएगा, चैप्टर्स को। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। और इसके नंबर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर हैं 10। इसका मतलब पहला, दूसरा, चौथा ये चैप्टर अच्छी तरीके से कर लें। इसमें भी अगर पहला दूसरा अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो 3 और 3 ये क्वेश्चन, यानी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। चौथा अगर आप छोड़ भी देते हैं, कुछ डिफिनेशंस कर लें तो बेहतर यही है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 होगा, ये साथ में पेपर में दिखाता भी हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको डेसन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यही चीज होगी, कोई सी 5 अज्जा के जवाबात, और ये किन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। ये डी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें ये चीज़ बता रहा है कि चैप्टर नंबर जो 5 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वजह 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, और बाकी तीसरा चैप्टर साथ में कर लें तो आपके इजीली 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं, आप 5 की तरफ, यानी कि आपकी गिरफ्त मजबूत हो सकती है। 7वां भी कर लें तो यही है कि चॉइस में भी आप कर लेंगे। तो 10 नंबर का काम डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पड़ा है इन 3 चैप्टर्स में, और खुसूसन 5वां चैप्टर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये सुन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं साथ में दिखाता भी हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, दरअसल में से अगेन 5 सवालात के जवाब लिखने। ठीक है, तो ये किन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। ये डी छठा चैप्टर इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर 8वें चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और 9वें चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक डेंगू से रिलेटेड ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी अलामात या इसके वजह, यानी कि डेंगू से वाला जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड कहीं आपकी बुक में दिया होगा, तो उसको आपने कर लेना। एक शॉर्ट क्वेश्चन वहां से भी आएगा। तो अगेन 8 में से 5 करने हैं,
तो वही 10 नंबर का ये भी काम है। टोटल 30 नंबर के जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के 30 नंबर के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के आपके मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 मार्क्स, ठीक है। बाकी जो 12 हैं वो मारूजी के हैं। और बाकी आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा पेपर का। ये सुन, ये सेक्शन नंबर 2 होगा सब्जेक्टिव का, सेक्शन नंबर 2, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस डियर स्टूडेंट्स कैसे होगी कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि इन 3 में से कोई से 2 को आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपके नंबर फुल आपको मिल जाएंगे। और ये मैं दिखाता भी हूँ डियर स्टूडेंट, ये सेक्शन नंबर 2 देखें आपके पास पेपर में ऐसा ही होगा। नोट यहाँ पे क्या चीज़ लिखी होगी, दर्ज झैल में से कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, 6 है और 7। और इनकी एक बात ये है कि इनके 2-2 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स के अलग नंबर हैं, यानी कि ए पार्ट्स के 5 नंबर हैं, बी पार्ट्स के जो हैं वो 4 नंबर हैं, तो 9 नंबर टोटल हैं। और 2 करेंगे तो 18 नंबर हमारे पास बन जाएंगे इसके। तो यहाँ पे अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने लाजमी देखना है और सही से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 इसके लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, प्लस चैप्टर नंबर 4, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक पार्ट इसका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और दूसरा पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और इस तरीके से 9 नंबर का काम। चैप्टर नंबर 1 में से जो आएगी वो 5 नंबर की होगी, ये वाली, और यहाँ से जो आएगी वो 4 नंबर की होगी। ये आगे पीछे भी हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है कि ये 5 की है, ये 4 की, ठीक है। बहरहाल पहला और चौथा चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करना है आपने। चौथा थोड़ा बड़ा है लेकिन पहला उसकी निस्बत आसान है ना, उसकी वजह ये। अब जो छठा क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इनको मिला के आएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो 9 नंबर आपको और मिल जाएंगे, आपका काम पूरा हो गया। यानी चैप्टर नंबर सिर्फ 3 कर लें, 7 कर लें, 1 4 3 7 बस। अब मर्जी अगर आपके ये चॉइस में भी करना चाहते हैं, को चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी कर लें। बहरहाल मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, चैप्टर नंबर 1 4 और 3 और 7 कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं साथ में आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए बायोलॉजी की बायोफिजिक्स और बायोमैथमेटिक्स उलूम से क्या ताल्लुक़ की वजाहत करनी है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में से उठाया गया। मसल टिश्यू की अकसाम, ये जो है ये चैप्टर नंबर 4 में से उठाया गया क्वेश्चन है ये। तो ये एंजाइम की इस्तेमाल, डियर स्टूडेंट्स, इसमें छठा चैप्टर शामिल था ना 2019 की स्कीम में, तो ये उस चैप्टर में से है। बाकी रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म ये तो 7वें चैप्टर में ही है, बाकी ये 8वें और 9वें चैप्टर में से है, ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपका बोर्ड का पेपर होगा। ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ना ये 2019 का पेपर है, इसमें स्कीम अलग यूज़ हुई थी, यानी कि उसके मुताबिक छठे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब जो 2023 की स्कीम है उसमें छठे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उसकी जगह ले लिए तीसरे चैप्टर ने, तीसरे चैप्टर वहाँ पे यानी कि अप्लाई होगा। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपने तैयारी करनी है इनकी। 18 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो आपके पूरे 60 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी दिन कम है, आहिस्ता आहिस्ता इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए उस हवाले से उस चैप्टर को अहमियत दीजिए, उस चैप्टर को उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए जिस हवाले से पेपर उसमें आएगा। यानी कि अब दूसरा चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से नहीं है, छठा नहीं है, तो उनको आप बेशक ना प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से प्रिपेयर कीजिए। हाँ, इनके शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब वीडियो में मैं एक नए सब्जेक्ट की केमिस्ट्री किसी और या मैथ की स्कीम इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।